ख़ातम अन्नबिय्यीन आन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ नबीयुहु रसूलुल करीम। इंतहाई काबिल कदर सदर इस्लामिक सोसाइटी जनाब आमिर गोंदल भाई और ज़िम्मेदारान और कारकुनान इस्लामिक सोसाइटी इटली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद व सलाम पेश करते हैं कि एक तवील अरसे के बाद मुझे मौका मिला आप दोस्तों के दरमियान दोबारा आने का। और इस दरमियान में ज़ाहिर है कि ये कोविड की बीमारी और फिर दीगर बहुत सारे मामलात भी रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आज़माइश से पूरी इंसानियत को भी निकाला और ख़ास तौर पर इटली ने बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया। तो एक दफ़ा फिर हम मिल बैठे हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए, दीन को सीखने के लिए यहाँ पे जमा हैं। इस मुख्तसर से टाइम में जिस अंदाज से तिलावत हुई है उसी वज़न पे ये हदीस भी है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तो आम तौर पर हमारे यहाँ एक बड़ी गलतफ़हमी ये पाई जाती है कि दुनिया की तालीम अलग है और दीन की तालीम अलग है। तो कुरान की जो तालीम है, कुरानिक एजुकेशन या कुरानिक टीचिंग, कुरान की जो तालीम है, दरअसल कुरान ही ने आकर सबसे पहले इस दुनिया पर ये बात वाज़ेह की है कि दीन और दुनिया की कोई जुदाई नहीं है, बल्कि कुरान मजीद ही वो किताब है और मुसलमान ही वो दुनिया में कौम है कि जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद रखी। और साइंस की जो तारीफ़ आज की जाती है वो ये है कि नॉलेज ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल किया जाए। और कुरान मजीद में जहाँ सबसे पहले बार बार जो लफ्ज़ आता है, जो थीम या जो एक मज़मून है जो बार बार रिपीट होता है पूरे कुरान में, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो है लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़, जैसे अर्रहमान अर्रहीम अल-अलीम अल-कदीर अस-समी अल-बसीर अल-मालिक अल-कुद्दूस, इस तरह की सिफ़ात रिपीट होती हैं। उसके बाद जो थीम सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में रिपीट होती है और बार बार आती है वो है तदब्बर करो, सोचो, गौर व फिक्र करो, देखो, ऑब्ज़र्व करो, चीज़ों को जायज़ा लो, उन पर गौर करो, उन पर तदब्बर करो, रिफ़्लेक्ट करो, यानी मुशाहिदा करो इस कायनात का। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब तुमने कायनात का मुशाहिदा किया तो उसके बाद फिर अब इस कायनात को मुसख्खर करो, सख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे लिए इस कायनात को मुसख्खर कर दिया है। ये जितने भी अखलाकी कवानीन हैं, साइंसी कवानीन हैं, उनको इस्तेमाल करो। हमारे यहाँ जब हम कुरान की तालीम की बात करते हैं तो उसका बहुत महदूद कंसेप्ट हम लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जो कुरान सीखे और सिखाए, तो उसके मानी हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि कुरान की हम तजवीद सीख लें, कुरान हम हिफ़्ज़ कर लें, अपने बच्चों को हिफ़्ज़ करवा दें और बस ये कुरान की तालीम है। तो ये यकीनन कुरान की तालीम है, लेकिन ये फ़ाउंडेशन है, ये कुरान, ये नॉलेज की बुनियाद है। और कोई भी एक अक्लमंद फ़र्द, ज़हीन आदमी कभी ये नहीं समझ सकता कि उसने एक बिल्डिंग बनानी हो, एक इमारत तामीर करनी हो, एक घर बनाना हो, एक शानदार महल उसने बनाना हो, तो वो सिर्फ़ उसकी फ़ाउंडेशन बना के कहे कि मैंने इमारत बना दी है। बल्कि फ़ाउंडेशन तो बिल्कुल पहला स्टेप है। उसके बाद जब उसकी बुनियाद बिल्डिंग की बन जाती है तो उस बिल्डिंग के ऊपर उसके बाद फिर उसने दीवारें खड़ी करनी होती हैं, फिर पिलर डालने होते हैं, फिर उस पर छत डालनी होती है, फिर उसके बाद उसके बाकी काम होते हैं। तो ये जो इस्लामिक एजुकेशन की या दीन की जो इमारत है उसमें खैरुकुम मन तअल्लम व अल्लमल कुरान में सबसे पहले तो कुरान मजीद की तजवीद होगी, उसके अल्फाज होंगे और उसके बाद फिर उसको याद करना होगा, उसको सही पढ़ना होगा, उसके बाद फिर उसको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया के निज़ाम को
بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی اسی قرآنی نالج کے تحت آئے گا۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو جتنے محنت سے، جتنے ذوق و شوق سے ہمیں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہیے، اس کو قرآن سکھانا چاہیے، یاد کروانا چاہیے، اور قرآن کے جو دیگر علوم ہیں، قرآن کے جو دیگر سائنسز ہیں وہ اس کو سکھانی چاہیے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں اسی طرح جو ہے نا میتھمیٹکس اور کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی اور باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ بھی اسی توجہ اور ذوق و شوق سے پڑھانے چاہیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہ جو اسی صورت میں جو ہمارے اس بیٹے نے تلاوت کی ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم چیز بیان کی ہے آگے، وہ ہے المیزان۔ تو میزان کہتے ہیں بیلنس کو، یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے، لیکن یہاں ایک اشارہ میں کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہے وہ اس قرآنک ایجوکیشن یا اسلامک ایجوکیشن میں بھی ایک میزان تھا، یعنی ایک بیلنس تھا، ایک توازن تھا۔ ہم نے اس کو بھی ڈسٹرب کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے، جس طرح ہم نے جو کیا کہتے ہیں گلوبل وارمنگ اور یہ یونیورس کا بیلنس خراب کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس سیٹ کیا تھا تو اس میں بھی ہم نے ڈسٹربنس پیدا کر دی، کاربن بہت زیادہ پیدا کر کے، اور اب پوری دنیا رو رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بیلنس ہے ایجوکیشن کا بیلنس، اس میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ میں سے ہر فرد کو 2 آنکھیں دی ہیں کائنات کو دیکھنے کے لیے، اس دنیا کو آبزرو کرنے کے لیے، اگر میں اپنی ایک آنکھ بند کر لوں گا تو میرا آبزرویشن محدود ہو جائے گا، اگر میں اپنی ایک آنکھ پہ پٹی باندھ لوں گا تو یہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال